नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के इस बायो क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए पैकेजिंग। बच्चों, डीएनए पैकेजिंग के है ना दो आंसर है। एक होता है डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। अब जैसा कि हम हमारे बेसिक लेक्चर से जानते हैं, बेसिक नॉलेज से जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल लेस डेवलप्ड होता है, यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड होता है। ये हमने सेल वाले लेक्चर में पढ़ा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चेक करिए, उसमें हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉल इन साइज, यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्ज इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस जैसा मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। बट आज के लेक्चर में हमको सिर्फ इतना जानना है कि डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक सेल में किस प्रकार होता है। सो इस वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट डीएनए पैकेजिंग इन prokaryotic cell. Then in the next lecture we are going to talk about DNA packaging in eukaryotic cell. अब यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में हम कॉमनेस्ट एग्जांपल जो लेकर चलेंगे दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है और इसका फुल फॉर्म है एसेरिचिया कोलाई। अब एसेरिचिया कोलाई में डीएनए किस तरह से पैक करके अंदर रखा है गॉड ने, ये हम सीखेंगे। सो इसके लिए लेट्स प्ले गॉड गॉड नाउ। अप देयर इन हेवन, वहां ऊपर स्वर्ग लोक में जब कुदरत गॉड, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट गेम, जब गॉड है ना ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट्स का बॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको बना रहा था, तब गॉड ने सोचा कि यार जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो काफी लंबा धागा है और इस लंबे से धागे को मैं छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे रखूं। तो ये तो वही बात हो गई ना, मेरे पास लंबा सा धागा है, अगर मैं कमरे में उसको फैला के रखूंगा तो काफी ज्यादा जगह घेर लेगा और इतना जगह है नहीं हमारे पास, क्योंकि सेल का साइज तो छोटा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस और भी छोटा, उसमें उसको फिट करना। गॉड परेशान, बेचारा इतना सारा प्राणी का डिजाइन बना के रखा था पर जेनेटिक मटेरियल पैक करने में तकलीफ। तभी पीछे से ना छोटू सा गॉड का बच्चू आया। जनवरी महीना था, पतंग चका के आया और बहुत सारा पतंग लेके आया। गॉड बोला तेरे को तो हमेशा मस्ती ही सूझता है, इधर मैं यूनिवर्स का क्रिएशन कर रहा हूं और तेरे को हमेशा मजाक लगता है, ये ऑर्गेनिजम्स को बनाना मजाक है क्या। तब गॉड का बच्चू बोला हाँ इजी है। तो गॉड बोला क्या इजी है, देख इतना बड़ा डीएनए का मटेरियल कैसा रखने का सेल के अंदर। सो गॉड का बच्चू बोला लपेट, फिर ऐसा वो मांझा लपेटने लगा पतंग का। सो गॉड बोला क्या मजाक करता है इतना सीरियस टाइम पे, मेरे को ऑर्गेनिजम्स बनाने का और इधर तू मांझा लपेट रहा है। सो गॉड का बच्चू बोलता है मैं तेरे को हिंट दे रहा है, लंबा सा धागा हम घर में कैसे रखते हैं, रील्स में लपेट के रखते हैं। पतंग जब हम चकाते हैं तो लंबा लंबा जो मांझा होता है, धागा होता है, उसको हम फिरकी में लपेट के रखते हैं या उंगलियों में लपेट लेते हैं। उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि कुदरत ने जेनेटिक मटेरियल, लंबे लंबे डीएनए को छोटे से सेल और न्यूक्लियस के अंदर कैसे रखा होगा, लपेट के रखा होगा, कॉइल करके रखा होगा। लेट्स सी दैट। अब एसेरिचिया कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है, ओके, इस बैक्टीरिया का सेल साइज है 2 to 3 माइक्रोमीटर, ये इसका सेल का साइज है। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है इसीलिए इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसका न्यूक्लियस एब्सेंट है। बट न्यूक्लियस के बदले कुदरत ने इसको क्या दिया है, कुदरत ने इसको दिया है न्यूक्लियोइड। सो इसके पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियोइड में ऑइड का मतलब होता है लाइक, जैसे क्यूबॉइड हो जाता है क्यूब लाइक, मेटेलॉइड हो जाता है मेटल लाइक। वैसे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, सारे योयो बायो वाले जानते हैं, ये जो वर्ड है इसको अवॉइड नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते एवियोइड। अवस्थी वैभव लाइक, ये मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था, जहां उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। कहता है सर जिस तरह से आपको बायोलॉजी पसंद है तो मुझे आपकी तरह बनना है, आई वॉन्ट टू बी लाइक अवस्थी वैभव, दैट्स एवियोइड। तब से मैं मेरे स्टूडेंट्स को एवियोइड्स बोलता हूं, मैं मेरे स्टूडेंट्स को योयो बायो स्टूडेंट्स बोलता हूं, मैं मेरे स्टूडेंट्स को एटीपी बोलता हूं। जहां स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप हमारा पावर हाउस हो, हम आपके एटीपी है, दैट्स प्योरली बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन, बात करने में मजा आता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब कुदरत ने इसको न्यूक्लियस नहीं दिया बट न्यूक्लियस जैसा मटेरियल दिया, दैट इज न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड में क्या होता है ना, न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और तो और न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। सो ये दोनों भी एब्सेंट होगा। ओके, अब इसके न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इसके पास सर्कुलर नेकेड डीएनए होगा, खुल्लम खुल्ला इसका डीएनए इसके सेल में पड़ा होता है, और वो भी इसका सर्कुलर डीएनए होता है। हमारा कैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड है, राइट, और ऐसा सीधा है, राइट, यूजुअली हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, बट बैक्टीरिया का डीएनए ऐसा सर्कुलर है, गोल पूरा। ओके, सो इसमें सर्कुलर नेकेड डीएनए है, इसका डीएनए का लेंथ 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। अब ये एमसीक्यू में आता है, 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग यानी अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिलीमीटर लॉन्ग। अब ये मोस्टली कुछ कुछ बुक्स में मिलेगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बोलता है 1.36 मिलीमीटर लॉन्ग। सर हम लोग ये दो में से कौन सा वैल्यू याद रखें, ये ऑप्शन के हिसाब से होगा, प्रेफरेबली तुमको ऑप्शन में ये आएगा 1.36 मिलीमीटर लॉन्ग, और दूसरा इसके पास होता है 4.6 मिलियन बेस पेयर्स। अब 4.6 मिलियन बेस पेयर्स का मतलब क्या होता है, समझो फॉर एग्जांपल ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। अगर इस स्ट्रैंड के पास एडेनिन है तो उसके सामने थाइमिन आएगा, अगर यहां साइटोसिन है तो उसके सामने ग्वानिन आएगा। अब ये हमारा रूल है, इसको हम पढ़ेंगे योयो बायो स्टाइल में। योयो बायो स्टाइल के हिसाब से आत्माराम तुकाराम भिड़े, आत्माराम मीन्स एडेनिन, तुकाराम मीन्स थाइमिन। वैसे ही चंपकलाल गड़ा, चंपकलाल मीन्स साइटोसिन और गड़ा मतलब ग्वानिन, और चंपकलाल गड़ा, व्हेन आई से चंपकलाल गड़ा, उसका पोता टप्पू, टप्पू मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सर चंपकलाल गड़ा सुना हुआ है, आत्माराम तुकाराम भिड़े, आत्माराम मतलब एडेनिन, तुकाराम यानी थाइमिन, भिड़े यानी डबल बॉन्ड, चंपकलाल साइटोसिन, गड़ा ग्वानिन, टप्पू ट्रिपल बॉन्ड। सर ये सब सुने हुए कैरेक्टर्स है। हाँ, ये है हमारा जेनेटिक्स का उल्टा चश्मा। ओके, ये हमने ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडी शो है, उसमें से आइडिया उठाया है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ शादी करेगा, कितनी बार? 2 बार। एक कोर्ट मैरिज करता है और एक मंदिर में शादी करता है। एडेनिन और थाइमिन का आपस का प्यार है, ये इनका जेनेटिक लव स्टोरी है। तुमको इससे क्या लेना देना, इनका पर्सनल हटाओ, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसा मत करो। नेक्स्ट, चंपकलाल गड़ा। एडेनिन थाइमिन जब 2 बार शादी करते हैं ना, साइटोसिन ग्वानिन को बहुत जेलसी फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि वाह, एडेनिन थाइमिन क्या एकमात्र विश्व का प्रेम जोड़ा है? नहीं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं हम भी शादी करेंगे, वो भी कितनी बार? 3 बार। कबूल है, कबूल है, कबूल है। सो डीएनए का रूल रहता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, वो भी विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ेगा विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस वाले डीएनए को ध्यान से देखो,
यहां थाइमिन तो उसके सामने एडेनिन आएगा। सो इसमें कितने बेस पेयर्स हुए, यानी कितनी शादियां हुई? ये एक बेस पेयर है, क्योंकि यहां 2 नाइट्रोजन बेस है ना, 2 यानी एक पेयर हुआ ना, तो ये एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, ये तीसरा बेस पेयर, यानी एक डीएनए में कितना ऐसा बेस पेयर है, यानी एक सीढ़ी में कितने दादर हैं, उसको हम बेस पेयर बोलते हैं। सो ई कोलाई का डीएनए देखेगा ना, तो उसमें 4.6 मिलियन बेस पेयर है, ये तुमको याद रखना है, ये एमसीक्यू में आएगा। अब इतना लंबा डीएनए और इतना छोटा सेल का साइज, मुश्किल से इतना सेल है और कंपैरेटिवली लंबा डीएनए, ऐसा मान के चलो इतनी सी जगह है और इतना लंबा धागा है, कैसे रखोगे? लपेट के, गॉड का बच्चू, रिमेंबर, लपेट के। ओके, सो यहां है ना डीएनए कैसा होता है ना, डीएनए कॉइल होता है। अब स्टार्टिंग में इसका जो डीएनए ना वो सर्कुलर नेकेड डीएनए, फिर उसके बाद ये सर्कुलर नेकेड डीएनए सबसे पहले आपस में फोल्ड होगा। ओके, फोल्ड होने के बाद ये आपस में कॉइल होगा, और कॉइल होने के बाद हम कहते हैं कि ये सुपर कॉइल होता है। जब ये सुपर कॉइल होता है ना, तो ये कम से कम 40 to 50 लूप्स बनाता है। इस लूप्स को हम बोलेंगे डोमेन। 40 to 50 लूप्स बनेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं डोमेन। और फिर उसके बाद जब ये कॉइल और सुपर कॉइल होता है ना, तब इसका साइज रिड्यूस होते जाता है। अब ध्यान से सुनो। ओके, शुरुआत में है ना ये डीएनए होता है, इसका साइज मापेंगे तो ये 350 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। फिर ये जब आपस में फोल्ड होता है तब ये हो जाता है 30 माइक्रोमीटर का, और फिर ये जब कॉइल और सुपर कॉइल होता है ना, तब ये बन जाता है 2 माइक्रोमीटर का। अब इसको कॉइल करने के लिए बहुत सारे आरएनए कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे आरएनए कनेक्टर्स की मदद से ये आपस में फोल्ड होता है, आपस में कॉइल होता है। समझो मेरे पास एक लंबा रस्सी है, रस्सी को मैंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद इस फोल्डेड रस्सी को भी और फोल्ड किया आपस में। अब रस्सी को कभी भी फोल्ड करोगे, जैसे हमारे घर पे, तेरे घर पे शर्ट सिलने का जो धागा है, वो धागा एक रील के ऊपर लपेटा हुआ है ना। रील क्या है? रील हिस्टोन प्रोटीन का काम करता है। हिस्टोन होते हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जो डीएनए को पकड़ के रखते हैं और उसके मदद से डीएनए ना लपेटा जाता है। यहां हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये कंसीडर करेंगे कि ये डीएनए कॉइल हो पा रहा है। दिस डीएनए कॉइलिंग इज पॉसिबल। This DNA coiling is possible because of 2 important molecule. Molecule number 1 है हिस्टोन प्रोटीन, जिसको हम लोग सिंबल देते हैं HU। अब कोई भी तुमसे पूछेगा ना हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो बोलने का हिस्टोन प्रोटीन इज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। और ये कॉइलिंग होता है 2 एंजाइम्स की मदद से, जिसमें से पहले एंजाइम का नाम है डीएनए गाइरेस और दूसरे एंजाइम का नाम है डीएनए टोपो आइसोमरेस। अब तुझे सिर्फ इतना ही याद रखना है ये पूरे सेक्शन में कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल लिया हमने ई कोलाई। ई कोलाई एक तरह का बैक्टीरिया है, इसका सेल का साइज है 2 to 3 माइक्रोमीटर, बट इसका डीएनए अगर उसको हम सीधा कर दें, लंबा कर दें, ओके, तो ये 1100 माइक्रोमीटर लंबा है। तो ये आपस में है ना फोल्ड होता है, फिर कॉइल होता है। ये सर्कुलर डीएनए का डायमीटर देखेंगे तो शुरुआत में 350 माइक्रोमीटर का होता है, फिर उसको फोल्ड करते 30 माइक्रोमीटर का हो जाता है, सुपर कॉइल करते हैं तो 2 माइक्रोमीटर का हो जाता है, और तब जाके ये सेल के साइज के अंदर एकोमोडेट हो पाता है, जिसका साइज है 2 माइक्रोमीटर। अब इसको डायग्राम के तरीके से हम देख लेते हैं बेटा। ओके, अब डायग्राम में तुम क्या करना है ना, स्टार्टिंग में एक सर्कल ड्रॉ करना है तुमको सिर्फ। अब जैसे ही सर्कल ड्रॉ कर लो ना, फिर उसके नीचे उसका नेमिंग कर देना कि ये ई कोलाई का सर्कुलर
अनफोल्डेड डीएनए है, वो भी किसका है, ये ई कोलाई का। और इसे डीएनए का डायमीटर अगर हम लोग मापें, सो इट इज 350 माइक्रोमीटर। अब ये डीएनए को अगर मेरे को थोड़ी सी जगह में रखना है तो ये आपस में है ना फोल्ड होगा पहले। सो इसी डीएनए को अब सोचो ना, इतना बड़ा धागा है, अगर मैं इसको फोल्ड करके रखूं तो मैं लूप्स बना सकता हूं। राइट अब हमने क्या किया ना कि ये सर्कुलर अनफोल्डेड डीएनए जो था, अब ये क्या हो गया, फोल्डेड डीएनए हो गया। तो ये अगर ऐसे ऐसे रखा हुआ तो ज्यादा जगह ले लेता, तो हमने इसको फोल्ड कर दिया, ये मुरझा गया और ये कम जगह लेगा। ओके, अब इसका साइज हो जाना है, इसका डायमीटर हो जाएगा 30 माइक्रोमीटर। नॉलेज के लिए याद रखना कि अपने पूरे बायोलॉजी में 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। अब फोल्ड होने के बाद अब इसमें फर्दर कॉइलिंग होगा। अब वो फर्दर कॉइलिंग कैसे, वो देखो, सेम पैटर्न का ड्रॉ करना है। और इसके बाद ना बेटा खाली है ना एग्जाम में इसके ऊपर ऐसे ऐसे सर्कल बना देना छोटे छोटे। अब ये जो सर्कल बना रहे हैं ये कॉइल्स है बेटा। ओके अच्छा, इसका मीनिंग कैसा होता है मालूम है? मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलो बेटा ये धागा है, ओके। अब ये धागे को मैं फोल्ड कर रहा हूं, तो ये ले, ये फोल्ड हो गया। अच्छा, फोल्ड होने के बाद अगर मैं इसके अंदर भी और कॉइलिंग दिखाऊं तो ये कॉइलिंग 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 कॉइलिंग, यानी उसी फोल्ड के ऊपर हमने ऐसा कॉइलिंग दिखाया बेटा। यानी इसको और ज्यादा है ना हम लोग फोल्ड करके लूप्स करके कम जगह में अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये फोल्डेड डीएनए था, अब ये हो जाएगा कॉइल्ड डीएनए। अब थोड़ा सा फोल्ड्स खोल देते हैं, पार्शियली अनफोल्डेड डीएनए ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज पार्शियली अनफोल्डेड डीएनए, यहां लिख देते बाजू में। पार्शियली अनफोल्डेड डीएनए ऊपर। अब नीचे चलेंगे पार्शियली अनकॉइल्ड डीएनए की तरफ। This becomes partially अनकॉइल्ड। अब अनफोल्डेड और अनकॉइल्ड में तुम बेसिकली क्या समझ के चलना वाला है, कॉइल्ड में ना ये सर्कल बनाना है। सो पार्शियली अनकॉइल्ड में ना ये दोनों का सर्कल निकाल देते हैं, बाकी सबका सर्कल रखो। सो ये सबका कॉइलिंग रखो।
तो यहाँ इस डायग्राम में हम दिखा रहे हैं इसका और इसका कॉइलिंग खोल दिया हमने, यानी इसके ऊपर जो कॉइलिंग था ना वो ओपन कर दिया है। वैसे ये पार्शियली अनफोल्डेड डीएनए है, यानी इस पे सब पे ना कॉइल रखना है। बट इसमें क्या किया ना, ये वाला फोल्ड हमने थोड़ा ढीला कर दिया, ये वाला फोल्ड थोड़ा ओपन कर दिया। अब यहां पर सारे डीएनए के लूप्स को, खास करके यहां पे 40 to 50 लूप्स आते हैं। फोर्टी टू 50 लूप्स आते हैं और ये सारे लूप्स को आपस में पकड़ के रखने का काम है आरएनए का। और जब ये डीएनए ओपन होता है ना, तो इसको ओपन करने के लिए दो एंजाइम काम में आते हैं। एक तो होता है डीएनएस और दूसरा होता है आरएनएस। ओके राइट। सो ये है डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लिए ऑलराइट बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने बात किया है डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल का। ओके ये वाला सेक्शन यूजुअली है ना बहुत सारे इसमें मिस हो जाता है, बच्चे इसको रीड नहीं करते। ओके बट इसका मैंने एक सेपरेट लेक्चर इसीलिए बनाया विद डायग्राम, ताकि तुमको ये समझ में आवे। ओके आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, जो इससे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है विद डायग्राम। टिल देन आप घबराइएगा नहीं, अवस्थी सर जब साथ है तो डरने की क्या बात है। ओके मन लगा के पढ़ते रहिए और भूलिएगा नहीं, यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। हाँ और आखिर में मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा बच्चों कि आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करो। टेलीग्राम पे आइए और उस पर चैनल का नाम डालिए यो यो बायो। जितने भी नोट्स, जितने भी एमसीक्यूज ये सब हो सकेगा वो सब के सब हम अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो बाय टाइपिंग यो यो बायो, दैट इज यो अंडरस्कोर बायो। ढूंढ लो, तुम अवस्थी सर को ढूंढ लोगे। आजकल के बच्चे होते बड़े होशियार है, कहने की क्या जरूरत है, ढूंढो तुमको मिल जाएंगे अवस्थी सर। और वहां पे हम एक अलग लेवल, अलग क्रिएटिविटी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि बायो की छाप पूरे विश्व पे छोड़ेंगे और दुनिया को बताएंगे कि बायोलॉजी नहीं है, ये है हमारा यो यो बायो। समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो।